वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ग्रीन टी विद आभाजीत। आज हमारा सेकंड वीक स्टार्ट हो गया है दोस्तों। समय कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। 7 दिन पूरे हो गए हैं और आज हम फिर आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इन 7 दिनों में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड। मुझे सवेरे आतिश पूछ रहा था, पापा आपने टॉपिक क्यों रखा? क्योंकि एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड का यूँ कोई रिलेशन समझ में आता नहीं है, लेकिन ये दोनों वर्ड सिनोनियम जैसे लगते हैं। और हम आजकल हमारी हिंदी भाषा में ना इंग्लिश का अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि हमारे सेंटेंसेस में ये वर्ड कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा चलो आज इसके बारे में बात की जाए आप लोगों से। दोस्तों, एटीट्यूड बेसिकली तो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखने का एक रवैया है। बेसिकली इट्स जस्ट सिंपली रवैया, लेकिन ये इसके मीनिंग्स बदल जाते हैं जब हम इसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, यह आपने बहुत सुना होगा और मेरे ख्याल से इसके ऊपर जितनी किताबें लिखी गई है, क्योंकि एटीट्यूड ए से शुरू होता है और किसी भी शख्सियत की परिभाषा में ए का जब नाम आता है तो एटीट्यूड की बात की जाती है कि सबसे पहले एटीट्यूड बदलो अपना, है ना। यह आपने कई बार सुना होगा दोस्तों। और ये समझने की भी हमें ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि एटीट्यूड पॉजिटिव होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अभी इस समय में जब हम लोकबंदी के अंदर आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो इस समय में घर में बैठकर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब भी हम किसी चीज़ को नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे ख्याल में आती, ज़्यादा उसके बारे में बातचीत होती है। इसलिए कई सारे लोग ये भी लिख रहे हैं जी इसके बारे में बात ही मत करो। बट सवेरे जब अखबार हाथ में आता है और जब हम दिन भर घर में होते हैं तो हमारे को बार बार एक ख्याल आता है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ख्याल हमें वापस आ ही जाता है। सवाल ये है हम उस समय भी पॉजिटिव सोचें, है ना। सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोचना में पॉजिटिव सोचना वो इम्पोर्टेंट है। और पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड की कहानियाँ, मेरे ख्याल से जितनी कहानियाँ पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड की है उतनी किताबों में किसी में भी नहीं। बचपन से हमारे को गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है, ये हमें बताया गया है। एक कहानी हम अक्सर सुनाते हैं कि एक मजदूर जो है मजदूरी कर रहा था, किसी ने उससे पूछा क्या कर रहे हो, तो देख नहीं रहे हो, ईंटें उठा रहा हूँ, है ना। दूसरे मजदूर से पूछा तो उसने कहा मैं मकान बना रहा हूँ। और जब तीसरे मजदूर से पूछा तो उसने कहा मेरे मालिक का घर बन रहा है, मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहाँ पर उस एटीट्यूड में इमोशनल जुड़ गए, जहाँ पर थैंक यू का एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जो है ना, ये शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों शब्दों को हमारे को समझना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड अपने आप में एक मीनिंग रखता है, जबकि एटीट्यूड अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता। एटीट्यूड को तो हम कई बार इस तरह भी कहते हैं, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है यार ये तो, है ना। ऐसे भी हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अलग तरीके का कोई रवैया जब कोई व्यक्ति दिखाता है तो हमारे को लगता है यार कोई अलग एटीट्यूड दिखा रहा है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड पर इतनी कहानियाँ हैं जिसकी मैं एक अक्सर कहानी अक्सर मीटिंगों में सुनाता हूँ कि एक हमारे किसी पड़ोस में किसी व्यक्ति के भाई ने जो है कार गिफ्ट करी अपनी बहन को, है ना। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा यार एक बहुत बड़ी सुंदर कार है, कहाँ से आई? तो उनका हमारे भाई ने गिफ्ट करी। वो व्यक्ति कहता काश मेरे भी ऐसा भाई होता। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ खड़ा था उसने कहा काश मैं वो भाई होता। इसमें बहुत फर्क है दोस्तों। तो हमारा किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का जो नज़रिया है वो बेसिकली एटीट्यूड कहलाता है दोस्तों। वो ग्रेटिट्यूड अपने आप में बहुत बड़े मीनिंग्स रखता है। हम इसके बारे में अभी आपसे बात करेंगे, आप कुछ बात करेंगे। अगर एटीट्यूड की बात आती है जब, तो सबसे ज़्यादा जो हमको अगर अपने को पे काम करना है तो वो इसी एस्पेक्ट पे करना होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब अगर अंदर से हमारी सोच बदल जाएगी तो ज़िंदगी की जो डिज़ाइन हमको करनी है हम उस सोच के अकॉर्डिंग ही वो डिज़ाइन होगी। और अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा ओहरा नेगेटिव हो जाता है, तो जो हमारे संपर्क में आएगा उसको भी एक वो अच्छी फीलिंग नहीं आती है। और कहते हैं ना भली परिस्थितियाँ कैसी भी हो, पर अगर हम अच्छा सोचते हैं जो हमारे संपर्क में आएंगे और जो हमारे इससे हमारी जो कहते हैं वेव्स निकलती है हमने से वो अच्छी निकलेगी, तो सब कुछ ऑटोमेटिक वो परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं। और जबकि अगर हम उसी एक को पकड़ के बैठे और
कई बार क्या होता है कि जैसे ये हमेशा सिखाते भी हैं कि जैसा हमारा माहौल होता है, जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो हम अपनी एक फाइल्स बना लेते हैं, कुछ वैसी सोच की फाइल्स बना लेते हैं। और हमको सबसे फाइल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो बनेगी, जैसा माहौल चलेगा, परिस्थिति। पर उस क्या होता है कि जब वो फाइल्स जो बन जाती है, हम उसको कैरी ऑन करके चलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये जो फाइल है ये हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, हमको हमारी ग्रोथ में काम कर रही है, ये हमको इससे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो उस फाइल को सेव करके रखना चाहिए। पर अगर उससे हमारा कुछ अच्छा नहीं होना है, किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं और उसको लेके कैरी ऑन करे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं उसको लेके, देखो मैंने तो कहा ही था ये ऐसा है, तो उससे हमारा खुद का जो नुकसान हो रहा है वो हमको पता भी नहीं चलता। अगर कोई, तो हमको एक प्रिंसिपल बनाना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ की फाइल जो हमने सेव करी, किसी भी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, अगर उससे कुछ हमारा या सामने वाले का भला हो रहा है तो हम उसको कैरी ऑन करें, और अगर उससे किसी का कोई भला नहीं है, न सामने वाले का न हमारा, तो हम उसको आज ही डिलीट कर दें, आज ही हम उसको छोड़ दें। ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, और तो ये एटीट्यूड में हमको ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों, जैसा आभा ने बताया, हमारे जो 4 डायमेंशन की हम बात करते हैं, 4 डिपार्टमेंट की बात मैं उसमें कर रहा हूँ आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ रही। उसमें हम 2nd डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो दिमाग को ड्राइव करती है, जो कि हमारा मस्तिष्क है ना। ये डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। थॉट्स हम जो लेकर आए हैं, जो संस्कार हम लेकर आए हैं माँ के पेट से, वो संस्कार तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसके अलावा धीरे धीरे जो एक्यूमुलेट करके हमने जो थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर बनाई हैं, जो बिलीफ फाइल्स हमने बनाई है, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है, इसके ऊपर भी कई सारी, तो वो जो फाइलें हम बना रहे हैं वो हमारी बेसिकली एजुकेशन, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से बनती है। धीरे धीरे करके वो फाइलें बनती है, और वैसे ही जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारा एटीट्यूड उन फाइल्स के हिसाब से होता है एक्चुअली। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं वो फाइल्स ओपन होती हैं, और वो हमारी जो मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि यार मैं तो जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सारे विचार ही वैसे आते हैं। तो कारण ये है क्योंकि वो जो हमारी बिलीफ फाइल्स हैं उस तरीके की बनी हुई है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जैसे हम रोज़ शाम को ऑफिस से आते हैं और हम बहुत थके हुए होते हैं, बहुत थके आ रहे होते हैं, और हमारा को बहुत टायर्डनेस होती है, हमारा मन करता है यार अभी तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, और हम घर आते ही इधर उधर की चीज़ों में उस एटीट्यूड को दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऑफिस में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम दुनिया भर की जल्लाहट निकालते हैं। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और वो आपको आप जैसे आप ये बोलते हो कि मेरे को थकावट महसूस हो रही है, तो वो आपकी बॉडी को और ख़त्म करता है, क्योंकि सोच से आपकी फिर बॉडी रिएक्ट करती है। तो आप जैसा सोचते हैं वहाँ से बॉडी के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार ये बात कहते हैं कि कभी भी जब कोई नेगेटिव विचार अगर हमारे अंदर आते हैं तो हमें उसको तुरंत पॉजिटिव विचार से इम्पोज करना चाहिए। जैसे आपको ये लगे कि नहीं यार मैं थका, तो आप अपने आप बोलो नहीं आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी, है ना, आई एम हेल्दी एंड वाइज, और मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जैसे आप ऐसा कहना शुरू करेंगे तो आपकी वो जो बिलीफ फाइल है वो चेंज हो जाती है, और वो दूसरी फाइल खुल जाती है जो आपको ये महसूस कराती है कि आप अच्छे हैं। और इस समय पर भी हमारे को इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। जब भी हमारे ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ हावी होने लगे, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो इसके इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों, हमने इस दुनिया को कैसा बना दिया है। मैं आज पढ़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, और मैंने उसमें देखा कि जब पहला विश्व युद्ध, ये इसी शताब्दी की बात है दोस्तों, पिछली शताब्दी की बात है, क्योंकि ये नया शुरू हो गया। लेकिन आप सोच के देखो, एक ही पीढ़ी ने 2 विश्व युद्ध देखे, और पहला जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में जो फ्लू आया था, उस फ्लू के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नहीं करते हुए 5 करोड़ लोग एक्सपायर हुए थे। उसमें से 30 लाख लोग हिंदुस्तान के थे। कभी आपने डाटा देखा है? तो मुझे एक बात बताओ यार, वो परिस्थितियाँ ज़्यादा खतरनाक थी, आज की ज़्यादा खतरनाक थी। और 1945 में जब सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसका एंड हमने देखा है, जब 2 परमाणु बम गिरे दुनिया के अंदर, और हमने इस दुनिया को कैसा बना दिया है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मैं हर एपिसोड में आप लोगों से ये बात कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत पुराने सीरियल हमारे टीवी के ऊपर चल रहे हैं। हमारा जो देश है ना दोस्तों, आज से 250-300 साल पहले तक हमारा देश
इस चीज से जाना जाता था क्योंकि हम गुरुओं की भूमि थे। हमारे देश के हर एज के अंदर एक कहा जाता था ये भगवान महावीर का काल है, ये भगवान बुद्ध का काल है, ये चाणक्य का काल है, ये उसके पहले चंद्रगुप्त का काल है, सम्राट अशोक का काल है। हमने हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को अगर आप देखेंगे तो हम भले टेक्निकली उतने वो नहीं थे, लेकिन हम दुनिया को लीड करते थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा तब भी सारी दुनिया में 33% प्रोडक्ट हिंदुस्तानी होते थे, हिंदुस्तान के होते थे। लेकिन सारी गेमिंग्स बदल गई पिछले 250-300 सालों में। हम पश्चिमी सभ्यता की ओर चले गए और नई नई मशीनें खड़ी कर दी उन्होंने, और मशीनें ऐसी ऐसी खड़ी कर दी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम उस मशीनी युग के अंदर फंस गए, और उसी मशीनी युग का कारण ही है। आपको पता है 1940 से लेकर 2000 तक भी संसार के अंदर कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब किसी न किसी देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ, जहां अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया हो। दोस्तों, कहां ले गए हम इस संसार को? क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई व्यापार है आज की तारीख में तो वो है अस्त्र शस्त्र का व्यापार। आपको पता है नंबर 1 बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 2 बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड शराब दारू, नंबर 3 बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड मेडिसिन। कहां ले गए हम? गुरुओं का देश था ये। हमारे को इतिहास में इस रूप में जाना जाता था कि ये हिंदुस्तान मतलब गुरुओं का देश, वो देश जो हमेशा आत्मा की बात करता है, 4th डायमेंशन की बात करता है, जीवन मूल्यों की बात करता है, मानव के विकास की बात करता है। और आज हम वैक्सीनेशन में उलझ गए हैं, आज हम मेडिसिन में उलझ गए हैं। आज नेचर को नहीं समझने की वजह से हमारी नेचर बदल गई है, और हमें लगता है हमें सब पता है। हर इंसान नहीं समझ रहा हमें सब पता है। सृष्टि जो है उसकी रचना के ऊपर हर आदमी बातें कर रहा है, हर आदमी उसके ऊपर वो कर रहा है। हर एक सृष्टि की रचना को आप और हम पा सकते हैं क्या? एक चींटी की संरचना को आप नहीं पा सकते, सृष्टि की रचना को क्या पाएंगे हम? एक चींटी के डायमेंशन को आप और हम नहीं समझ सकते। दोस्तों, हमें लगता है हमने सारे संसार को समझ लिया। क्या मीनिंग्स दे दी हमने यार, कहां ले गए हम? ये भी एटीट्यूड का ही मामला है। रवैया हमारा क्या हो गया है? हमने मशीनी युग को जितना एक्सेप्ट किया, जितना हमने उसको अपने ऊपर इम्पोज किया, जितना हमने हमारे पुरानी चीज़ों को छोड़ा, हमारे संस्कारों को छोड़ा, तब से ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई है दोस्तों। और ये ख़त्म नहीं हुई है। आपको लग रहा है आज डील मिल गई है, आपको लग रहा है 3 मई, अभी इसका कोई इलाज किसी के पास नहीं आया है, इसकी कोई वैक्सीनेशन अभी नहीं है। ये तो सरकार को इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम एक समस्या की वजह से किसी दूसरी समस्या में नहीं पड़ जाए। आर्थिक मंदी की समस्या इतनी विकराल नहीं हो जाए कि सारा सिस्टम ही कलेप्स हो जाए, इसलिए सरकार को ये करना पड़ रहा है। वरना ऐसी परिस्थिति अभी बदली नहीं है कि आप और हम ये सोचे कि नहीं जी मामला सेट हो गया। दोस्तों, समझना पड़ेगा हमें। मैं बार बार हर एपिसोड में आपको फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। हमें ये समझना पड़ेगा फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर हम हर इंसान अगर उस डायमेंशन के ऊपर आ जाए ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ संसार की सारी परिस्थितियाँ बदल सकती है। हम राज करेंगे पूरी दुनिया के ऊपर, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है अगर हम हमारे पुराने जीवन मूल्यों पर उतर आए तो। इस एटीट्यूड की जरूरत है, इस रवैये की जरूरत है हिंदुस्तान के लोगों को, इस रवैये की जरूरत है आपको और हमारे को। तब हमारे को सही मायने के अंदर वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी दोस्तों, जो जिसके लिए ये हिंदुस्तान, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिस शांति के लिए, जिस सच्चाई ईमानदारी के लिए, जिस आप सोच के देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े आक्रांता आए हिंदुस्तान के ऊपर, सिकंदर, चंगेज खान, दुनिया भर के लोगों ने, उन लोगों ने तो, पश्चिम ने तो हमेशा से यही किया है यार। और हमने, चाणक्य जैसे एक आदमी ने, एक शिक्षक ने सबक सिखा दिया। ये ताकत है हमारी, ये ताकत है एक इंडिविजुअल की। स्वामी विवेकानंद ने अकेले ने जाकर पूरी दुनिया को हिला दिया एक स्पीच में। ये ताकत है हमारी, ये स्ट्रेंथ थी हमारी। लेकिन हमने अपने आप को बड़ा किससे माना? मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास 5 कारें हैं,
मेरे पास दुनिया भर की मशीनें हैं, मेरे हर कमरे में एसी लग रहा है, हमने इससे अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर दिया। जीवन मूल्य ही बदल गए। महात्मा गांधी ने लंगोटी में देश को आजादी दिला दी। सारी दुनिया ने मान ली है, लेकिन आप और हम, आपकी हमारी प्रायोरिटीज क्या है? इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है, इस रवैये को बदलने की जरूरत है। पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड पे मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अब भी अगर हम नहीं समझे ना, अब भी अगर हम हमारे फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन को नहीं समझे, फोर्थ डायमेंशन फोकस नहीं किया, तो ये समय तो चला जाएगा, लेकिन ये सृष्टि ये हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। ये जो एज है हमारी, ये इस बॉडी की एज है, इसको कोई नहीं वो कर सकता। समझिए, मैं अभी ग्रेटिट्यूड की बात करने वाला हूँ। अगर हमको लगता है कि जिंदगी में हाँ, हमको ये तो पता है कि हमको हाँ पॉजिटिव सोचना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है, हमको इस एनवायरनमेंट ने सिखाया है। पर फ्रेंड्स, उसकी शुरुआत ये है बेस्ट कि हम एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दें इस दिशा में, क्योंकि एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम उस मंजिल को पा लेंगे जो हमारे इस पूरी लाइफ को, हमारी खुद को बदलने वाली है। और उसके लिए सबसे अच्छा उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि अगर दो पेंट के डब्बे हैं, एक ब्लैक कलर का पेंट है और एक वाइट कलर का पेंट का डब्बा है। आपको अगर व्हाइट पेंट को ब्लैक करना है, आप उसमें अगर मुश्किल से वो 100 लीटर का पेंट का डब्बा है व्हाइट वाला, और तो आप उसमें आप थोड़े से लीटर मिक्स करेंगे ब्लैक का, तो वो ब्लैक दिखने लग जाएगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चीज में नेगेटिव तो फटाफट दिख जाता है। पर अगर आप सोचिए कि उस ब्लैक पेंट का जो वो भी 100 लीटर है, अगर उसको व्हाइट करना है तो हमको कितने लीटर उसके अंदर व्हाइट डालेंगे, तब जाके वो हमको व्हाइट दिखने लगेगा, शुरुआत होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो हम उसमें 1-1 लीटर डालना शुरू कर रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यही हमको फंडा अपनी लाइफ में अपनाना है कि हमारे अगर बहुत नेगेटिव हो रहा भी है, हमने बहुत नेगेटिव सोच कर भी रखी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। एक एक कदम बढ़ाएं, उस एक एक व्हाइट पेंट का डब्बा, 1-1 लीटर, 1-1 बूंद डालते जाएं। वो हो सकता है दिखने में हमको समय लगे, पर एक दिन वो हमारी जिंदगी को बदल जरूर देगा। बस हमारे लिए जरूरी है कि हम एक कदम उस पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाएं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की जब बात आती है तो ग्रेटिट्यूड अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। ग्रेटिट्यूड हम यूज करते हैं कृतज्ञता के लिए। जब मैं किसी के प्रति थैंकफुल हूँ, जैसे मैं आभा के लिए थैंकफुल हूँ मेरी ज़िंदगी में, हमेशा से ये बात बोलता हूँ आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि जब से ये हमारी ज़िंदगी के अंदर आई, हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। तो ये है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसमें एटीट्यूड क्यों लगा दिया लोगों ने, मुझे नहीं पता एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्यों बोलने लग गए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड अपने आप में सक्षम शब्द है। और ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? इस जीवन के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, अपने आप के प्रति, उस फंडामेंटल लाइफ एनर्जी के प्रति। वो है हमारा ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में। हमारे को उसका थैंकफुल होना चाहिए, हमें उसको याद करना चाहिए, हमें उसको रेसिप्रोकेट करना है। ये तीनों एलिमेंट में जब हम काम करेंगे तो वो कहलाता है ग्रेटिट्यूड। और आज हमारी जिंदगी के अंदर सवेरे से शाम तक जो भी परिस्थितियां, जो भी व्यक्ति विशेष, जो भी वस्तु विशेष हमारे जीवन को अच्छा बना रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना। जैसे आज जो लोग सर्व कर रहे हैं, आज जो इस समय के ऊपर जो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड रखना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ग्रेटिट्यूड रखना। क्यों? क्योंकि अगर वो इस समय पर नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता हमारे देश का दोस्तों, तो आप हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े होते अभी। ये हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड है और ये ग्रेटिट्यूड हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं परिस्थिति के हिसाब से हो जाए, ऐसा नहीं कि ये बार बार बदल जाए। हमें इन चीज़ों के लिए थैंकफुल हमेशा ही होना है। अगर आज मेरी थाली के अंदर कोई चीज़ परोसी गई है जिसको मैं खा रहा हूँ, तो हमें ये समझने की जरूरत है वो चीज़ आई कैसे है। उस किसान ने बीज बोने से लेकर, उसकी मेहनत से लेकर, जब वो चीज़ किसी दुकान के ऊपर आई, दुकान से होती हुई वो मेरे घर तक पहुंची, मेरे घर पर आने के बाद उस पे कई सारे काम हुए, उसका आटा बना, उसके बाद आभा ने उसके ऊपर काम किया, फिर एक रोटी मेरी थाली के अंदर आई है। तो मेरा ग्रेटिट्यूड उन सब के लिए है। तो ये एक बहुत वास्ट मीनिंग है ग्रेटिट्यूड का। हमारी जिंदगी में जिन जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, उनके सबके प्रति हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो हमेशा होना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड अपने आप में एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें थैंकफुलनेस आती है, जिसके अंदर आप अच्छी चीज़ों को रिमेंबर रखते हैं।
जिसके अंदर आप रेसिप्रोकेट करते हैं, जो चीज़ें आपको मिली है उसके बदले में आप एक धन्यवाद का एटीट्यूड रखते हैं। और यही ग्रेटिट्यूड मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ दोस्तों, जो हमारे इस चैनल को ग्रीन टी विद आबाजीत को पसंद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें। कई सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं कि आप इसको कंटिन्यू रखो। मैं सोच भी रहा था कि 1 वीक हो गया है, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन अब हमने सोचा है कि हम 3 मई तक रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। और हमारा कल का सब्जेक्ट होगा परमिशन एंड सबमिशन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ रही है और आप लोगों की वजह से हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव बदलाव ला पा रहे हैं। हमारे एटीट्यूड में बहुत बदलाव आया है। आप लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं कल। जय हिंद। ग्रीन टी विद आबादी।